दोस्तों, क्या आपको कभी अंदर से ऐसा महसूस होता है कि मैं इस साधारण सी ज़िंदगी के लिए नहीं बना हूँ? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कोई आग है, कोई ताकत है जो बाहर आना चाहती है, लेकिन समाज, परिवार और हालात ने आपको दबा रखा है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हम में से 90% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी असली ताकत को जाने बिना ही गुजार देते हैं। हम शेर की तरह पैदा होते हैं, लेकिन हमें भेड़ की तरह जीना सिखा दिया जाता है। आज की कहानी आपकी सोई हुई आत्मा को झकझोर देगी। यह कहानी आपको याद दिलाएगी कि आप असल में कौन हैं। अगर आप अपनी लाइफ में डरे हुए, दबे हुए महसूस करते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए हैं। एक बार की बात है, एक गर्भवती शेरनी शिकार की तलाश में एक पहाड़ी से छलांग लगाती है। छलांग लगाते वक्त वह एक भेड़ों के झुंड के बीच गिर जाती है। शेरनी तो मर जाती है, लेकिन उसका बच्चा वहीं पैदा हो जाता है। अब वो नन्हा सा शेर का बच्चा अकेला रह गया। भेड़ों ने, जो स्वभाव से बहुत दयालु होती है, उस बच्चे को अपना लिया। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ बड़ा होने लगा। वो उन्हीं की तरह घास खाता, उन्हीं की तरह डरता, और सबसे मज़े की बात है, वो उन्हीं की तरह मिमियाता भी। उसे कभी पता ही नहीं चला कि वो एक शेर है। वो खुद को एक अजीब सी बड़ी सी भेड़ समझता था। जब भी जंगल में कोई आहट होती, वो भेड़ों की तरह दुम दबाकर सबसे पहले भागता। साल बीतते गए। वो बच्चा अब एक जवान और ताकतवर शेर बन चुका था, लेकिन सिर्फ शरीर से, दिमाग से तो वो अब भी एक डरी हुई भेड़ ही था। एक दिन जंगल का एक बूढ़ा और खूंखार शेर उस तरफ से गुजरा। उसने एक अजीब नज़ारा देखा। उसने देखा कि भेड़ों के झुंड में एक जवान शेर चल रहा है, घास खा रहा है और भेड़ों की तरह मिमिया भी रहा है। बूढ़ा शेर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़कर झुंड के पास गया। भेड़ें डर कर भाग गई, और वो जवान शेर भी, जो खुद को भेड़ समझता था, डर के मारे कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा। बूढ़े शेर ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। जवान शेर रोने लगा, मुझे मत मारो, मैं अभी एक गरीब भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। बूढ़े शेर ने एक थप्पड़ मारा और कहा, चुप, तू भेड़ नहीं, तू मेरी तरह, तू एक शेर है। लेकिन जवान शेर मानने को तैयार ही नहीं था। वो गिड़गिड़ाता रहा। तब बूढ़ा शेर उसे घसीटते हुए पास के एक तालाब के किनारे ले गया। बूढ़े शेर ने कहा, पानी में देख, मेरी शक्ल देख और अपनी शक्ल देख। जवान शेर ने डरते डरते पानी में झांका। उसने पहली बार अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा उस बूढ़े शेर के जैसा ही है। वो कोई भेड़ नहीं है। बूढ़े शेर ने कहा, अब दहाड़, अपनी आवाज़ निकाल, मिमियाना बंद कर। जवान शेर ने कोशिश की। पहले तो मिमियाने की आवाज़ निकली, लेकिन फिर उसने जोर लगाया। उसके अंदर सोई हुई प्रकृति जागी और एक जोरदार दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उस दिन, उस एक पल में भेड़ गायब और शेर का जन्म हुआ। उसने घास खाना छोड़ दिया और अपनी असली ताकत, पहचान और उसकी असली पहचान मिल गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं है, यह आपकी कहानी है। हम सब उस शेर के बच्चे की तरह, जो भेड़ों, जो समाज के बीच पले बड़े हैं। बचपन से हमें सिखाया गया, ज़्यादा मत उड़ो, चुपचाप नौकरी कर लो, रिस्क मत लो, जैसे सब जी रहे हैं वैसे जियो। समाज एक भेड़ों का झुंड है। वो चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह रहें, उन्हीं की तरह सोचें, उन्हीं की तरह डरें, क्योंकि अगर आप दहाड़ेंगे तो उन्हें डर लगेगा। हम अपनी पूरी ज़िंदगी यह मानकर जी लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन सच यह है, आप घास खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप शिकार करने के लिए, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आपको बस एक आईने की ज़रूरत है। आपको किसी गुरु, किसी किताब या किसी सही विचार की ज़रूरत है, जो आपको याद दिला दे कि असल में आप है कौन। आज खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, या सिर्फ भेड़ों की तरह भीड़ के पीछे चल रहा हूँ। मिमियाना बंद कीजिए, अपनी दहाड़ को पहचानिए। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं शेर हूँ, और यह वीडियो उन दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा जिनको अपनी असली ताकत का अंदाज़ा नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। धन्यवाद।